पहली चीज़ देखिए, हमें मानव शर्मा जी के केस के बारे में हर एक चीज़ एक्चुअल में नहीं पता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दी वीडियोस जो कि हमें उनकी तरफ से और उनकी वाइफ की तरफ से देखने मिले हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी कम एविडेंसेस एंड प्रूफ्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे जो भी चीज़ें बोलूँगा, देखो ऐसे एक चीज़ बताना चाहेंगे हम। एक कॉन्सेप्ट है विक्टिमाइज द विक्टिम। इसके बारे में कभी सर्च करना, कुछ कुछ बुक इसके बारे में चर्चा कर चुका है। विक्टिमाइज द विक्टिम कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुम एक मेल है, ठीक है, और कोई तुमको फीमेल से दोस्ती है या उसको तुम चाहता है अपने लाइफ में लाना, ठीक है, लेकिन तुमको उसको दिख रहा है कि उसके पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल कुछ इंसिडेंट होके रखा है, खास करके वो भी उस टाइप का कुछ उल्टा पुल्टा हो के रखा है, तो हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि तुम्हारे अंदर सिंपैथी बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है, लेकिन हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि तुम उसको लाइफ में ऐड मत करना। अगर तुम्हारे अंदर मदद करने का ही इतना ही मन है तो तुम उसको मदद कर सकता है, लेकिन तुम उसको अपने लाइफ में मत लाना। हम मानते हैं ये काफ़ी अच्छा नहीं लगता है सुनने या बोलने में, हमको खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिछले मतलब मेरा जो मेन चैनल है उसमें तो हम जैसे डेटा मैनेजमेंट करते हैं उसमें कि किसका केस कैसा था और कैसे कैसे क्या चल रहा है, तो उसमें हम अच्छा खासा परसेंटेज है, एटलीस्ट 20% के अराउंड ऐसा केस आता है जिसमें कि वो लोग बोलता है कि इस चीज़ पे उसको प्राउड भी है। जैसे वो उसमें लड़का ऐसे कॉन्फेस करता है मेरे सामने, कहता है कि जानते हैं भैया, हम उसका इतना सारा पास्ट में उसका हम इतना हेल्प किए हैं, उसका पुराना बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा था, उसका पुराना ये मैटर था, उसका वो मैटर था, हम उसको पैसा दे के छुड़ा, ये वो, मतलब ज़्यादा अगर किसी का पास्ट में बैगेज है ना तो तुम काहे सोच लेता है तुम हीरो है क्या भी उसके लाइफ का। और अगर तुम समझता है कि अगर तुम हीरो का रोल बना लेगा तो तुमको लाइफ टाइम कंपेनियनशिप तुमको दे देगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो इच्छा होता है कि किसी को भी एकदम बढ़ चढ़ के हेल्प करने का, बढ़ चढ़ के एकदम अपना अच्छाई दिखाने का। हमको नहीं पता है कि तुम्हारे पीछे उसका क्या इंटेंशन है, तुम किस लिए ये सब कर रहा है, क्या तुम सबसे बहुत महान आदमी आ गया है, कभी तुमको देखे नहीं बुढ़िया का हेल्प करते हुए। तुम उसी का हेल्प कर रहा है जिसको तुमको चाहिए कि हाँ भाई, हाँ इमेजिन कर रहा है सिनेरियो, हम समझ में आ रहा है हमको भी। इतना सारा कोचिंग कॉल हो गया है कि अब हम लड़का का कुछ बात देख के ही अब हमको उसका पूरा इंटेंशन वगैरह जो बकैती करता है तुम लोग कि मेल फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, और इस चीज़ को लेके तुम लोग एग्जाम्पल देने लगता है कि हम लोग बचपन से दोस्त हैं। अभी हाल फिलहाल एक केस आया, उसका हम क्या ही बताएं यार, उसमें छोड़ो, इसे प्राइवेट केस किसी का डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तुमको इतना ही बोलेंगे कि तुम लोग जो बोलता है कि मेल फीमेल फ्रेंड रह सकते हैं, ये मेल फीमेल फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है तुम लोग का, ये अभी का है, ठीक है। तुम खुद सोच के देखो कि अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है, 1925 में जाओ तुम, अभी ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। जबकि तुमको समझना चाहिए कि हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग के अंदर बहुत सारा बिहेवियर है जो हम लोग एकदम हज़ारों साल पीछे से उठा के लाते हैं, समझ रहा है। हज़ारों साल पीछे के अंदर हम लोग के अंदर कुछ हैबिट है जो डायरेक्टली उतना टाइम पीछे से आ रहा है। तो तुम इमेजिन खुद करके देखो कि ये जो तुम कॉन्सेप्ट नया लेके आया है अभी, जैसे वर्क कल्चर, तुमको ये चीज़ हमको नहीं पता, हम इस केस के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हम ज़्यादातर केस जो हमको उल्टा पुल्टा दिख रहा है, हम पिछले 5-6 साल से इस बिजनेस में हैं, और देखा जाए तो 10 साल से हैं, लेकिन काउंट करेंगे 5-6 साल ही, क्योंकि मोनेटाइजेशन मेरा पैसा वैसे का सीन सब 5 साल में ही स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरा ऐसे ही नॉर्मल थ्योरी वगैरह चलते रहता था, बुक वगैरह ऐसे ही कुछ। फिर भी तो ये सब जो तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि मेल फीमेल फ्रेंड रह सकते हैं, या फिर मेल फीमेल अगर एक साथ एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में काम करे तो उससे कोई तरह का फीलिंग डेवलप नहीं होगा, हम तुमको कुछ समझाना चाहेंगे इस चीज़ पे। देखो, ये जो तुम लोग का जो नया कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारी वाइफ कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रही है, कोई भी सेक्टर में काम करे, तुम इस चीज़ को भले मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमको पता है। और एक इस पे कोट भी है, किसी बुक का था, हमको अच्छे से याद नहीं है किस बुक का था, लेकिन उसमें ऐसा बोला गया था कि ए वर्किंग वाइफ इज हाफ अवे द डोर, ठीक है, ए वर्किंग वाइफ इज हाफ अवे द डोर। हमको पता है कि अभी कल्चर ही ऐसा हो गया है कि भाई बाय फोर्स होने लग गया है कि भाई जॉब, मेल फीमेल दोनों मिलके जॉब करेंगे, दोनों मिलके खाएंगे, मिल बांट के खाएंगे। फिर नहीं,
अगर तुम चाहता है कि तुम्हारा लाइफ में ये सब टाइप का कुछ भी कचरा ना हो, हम अब इस केस को लेकर नहीं बोल रहे हैं कि भाई इस केस में अब क्या हुआ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ द केस अगर तुम चाहता है कि तुम उस फेर में ना पड़ो तो कुछ कुछ चीज़ तुम है जो तुम ध्यान में रख सकता है। नंबर 1, जॉब वॉब के फेर में मत पड़ो कि फीमेल को जॉब करना चाहिए, नहीं। तुमको समझना होगा फीमेल का एक कुछ एक बायोलॉजिकल नेचर होता है उसके अंदर। उसको 15 पैसा रूल हम बोलते हैं, ये चीज़ तुम कभी सुना नहीं होगा, गूगल भी कर ले, 15 पैसा रूल तुमको कभी नहीं मिलेगा। ऐसे उसको 15-75 बोलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल केस सब इतना उल्टा पुल्टा आ रहा है कि 15-75 ही बोलने में भलाई है। 15-75 रूल क्या है? 15 साल से लेके 75 साल के एज में कोई भी मेल तुम्हारे फीमेल के अराउंड अगर वो भटकता है एक कॉन्स्टेंटली, मतलब कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, तो वो एक पोटेंशियल रिस्क है। अब हम नहीं बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए तुम इनसिक्योर हो जाओ पूरी तरह से, बस हम तुमको कहते हैं कि थोड़ा बहुत तुमको इस चीज़ के लिए एक हल्का फुल्का प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का एक केस है, मेरे इधर का ही केस है, बताएं उसमें क्या हुआ। लंबा मैरिज था दोनों का, और एक तरह से पूरे शहर में उन लोग का नाम था, क्योंकि उसका जो मेल था वो स्कूल खोला, मतलब समझ रहा, पहले वो कुछ नहीं था और दोनों का प्यार एकदम बढ़िया था। उसके बाद वो मेल इतना मेहनत किया और स्कूल खोला, अपना स्कूल खोला पूरा मेहनत से, फिर 1-2 स्कूल और खोल दिया, और ऐसे करके पूरा मैनेजमेंट कर रहा था पूरा, मतलब एक तरह से उसका जो ग्राफ था करियर का वो ऐसे जा रहा था। और लड़की पे भी सबको नाज था कि भाई जब ये लड़का कुछ नहीं था तब ये लड़की इसके साथ थी, तो अब इसके साथ जब इसका करियर बढ़ रहा है तब तो ये 100% डिजर्व करती है इसको। क्या हुआ उस केस में तुमको पता है? इतना दर्दनाक हुआ कि हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे ताकि तुम्हारा खोपड़ी खुले थोड़ा सा। क्या हुआ बताते हैं। उसका जो हस्बैंड था वो स्कूल में काम करता था, ठीक है। काम क्या करता था, मतलब मैनेजमेंट करता था, तो ये टिफिन लेके जाती थी, ठीक है। और जब वो खाना खाता था तब तक ये लोग बैठ के बात करते थे, बैठ के मतलब आपस में ही दोनों, लेकिन उसमें एक और टीचर आ गया जो हमेशा अब खाना खाने के टाइम वो भी आ जाता था साथ में खाना खाने के लिए, और इसकी वाइफ से खूब बात करता था, खूब हंसी मजाक ये वो, और ये रूटीनली बेसिस पे लगातार होते गया। हमको पता है कि अब ये स्टोरी सुन के तुम कहेगा कि ये तो रियल चीज़ है, ऐसा नहीं होता। कभी तुम पास्ट, कभी कोई बुक वगैरह निकालो, तुम लोग बहुत सारा उल्टा पुल्टा किताब पढ़ता है, कभी बुक निकालो तुम पुराना हिस्ट्री का बुक, सब कैसे उसमें कैसे मतलब लोग रहा करते थे, फैमिली कैसे एग्जिस्ट करता था। हम नहीं कहते हैं कि उसको जंजीर से बांध के रख दो, बस हम कह रहे हैं कुछ कुछ बात। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बोलेंगे, देखो होना रहेगा तो होगा ही, होना रहेगा तो हो ही जाएगा, तुम नहीं रोक पाएगा। बस हम एक बात कह रहे हैं कि कुछ कुछ अगर एक, अब जैसे उस केस के बारे में पहले बात करते हैं। ऐसे ऐसे करके उन लोग का इतना दोस्ती हो गया कि उसका कुछ कहना ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसका कुछ संबंध बन गया उल्टा पुल्टा उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको पता चल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको जब पता चल गया तो इस चीज़ पे इसको बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, ये बहुत डांटा उसको, और उसके बाद खाना वाना सब बंद कर दिया कि भाई टिफिन उपिन लेके नहीं आना है, हम अपना खा लेंगे पी लेंगे। और जो टीचरवा था उसको निकाल दिया अपने स्कूल से। फिर क्या हुआ, 2-3 महीने बाद वो जो टीचर था इसको घर में आके ठाए से उड़ा दिया। और इसके पीछे कौन था मास्टरमाइंड? इसकी बीवी। और सबसे कैचिंग वाला बात क्या है पता है, कि इसकी बीवी एकदम लड़ रही थी पुलिस से जब केस हुआ, ऐसे ऐसे तो पूरा लड़ रही थी कि अनशन करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये वो। तो पुलिस को ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग ज़्यादा करने लग गई वो, तो पुलिस वाले को इसी पे डाउट हो गया और इन्वेस्टिगेट किया, बस निकल गया। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम उसको घर में बैठ के बांध दो, हम नहीं कह रहे हैं वो सब चीज़। हम बस एक बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो भी जाता है तो एक चीज़ तुमको बस नहीं करना है। नहीं होने का तो हम बहुत सारा कुछ तुमको बता सकते हैं कि अगर तुम रिलेशनशिप को ऐसे ऐसे डायनेमिक संभाल के रखेगा, मेल फीमेल बाउंड्री फ्रेम बहुत सारा कुछ, तो तुम सेफ रहेगा। लेकिन अगर तुम देख रहा है कि हाँ भाई इतना कुछ, क्योंकि हम भी तुमको सारा कुछ भी बता देंगे ना, तो उसमें भी 10% चांस रहेगा कि उल्टा पुल्टा कुछ हो जाए। हो सकता है कि उसका अपब्रिंगिंग ख़राब हो सकता है कि कुछ ना कुछ आउटसाइड एलिमेंट, कुछ इन्वायरमेंट ऐसा कुछ बन जाए। तो तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉरगिव नहीं करना है। रिलेशनशिप में अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो फॉरगिव करो, जो करना है करो, क्योंकि रिलेशनशिप का क्या ही है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर वाइफ है तुम्हारी
और तुम्हारे साथ ऐसा सीन हो गया है, तुमको सेपरेशन करना ही पड़ेगा। तुम्हारा भाड़ में जाए तुम्हारा एलिमनी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, वो कंसेप्ट कि कैसे क्या होगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगा। अबे जिंदा तो रहेगा ना तू, तुमको पता है कि तुम्हारे साथ रहना है उसको। और इसमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ हम तुमको बताना चाहते हैं, पेंट प्रोग्राम से हम तुमको बताएंगे। बहुत लोग को देखें ये सब चीज़ में गलती करता है। और अभी एगो मेरे बगल का भी एक और केस आया है, उसका तो हम केस, उसका भी केस बताएंगे। अभी पहले ये समझा देते हैं, उसके बाद उसका भी केस तुमको बताते हैं। ये है हाल फिलहाल का केस है, और उससे तुम लोग को शायद मेरा लोकेशन भी पता चल जाएगा, लेकिन हम लोकेशन कुछ बताएंगे ही नहीं। चलो ठीक है, पेन दिख रहा है तुम लोग को? देखो अब इसमें क्वेश्चन पहले ये है कि फीमेल जब उसको पता है कि उसका लाइफ उसके हस्बैंड के साथ बेटर है, तो वो प्लेजर के लिए आखिर जब तीसरे पर्सन के पास गई और डांट वोट के उसको वापस भी ले आया, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इसको एकदम पसंद नहीं आ रहा अपना पुराना वाला हस्बैंड जिस पे वो पहले जान छिड़कती थी, लेकिन उसी टाइम से उसको एकदम त्याग दी जिस दिन उसके अंदर कोई दूसरा घुसा। बात समझ रहा है? हम तुमको बताना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं लॉयन कंसेप्ट। लायन बोलते हैं, लेकिन हम लॉयन बोलते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो। फीमेल 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 फीमेल, ये तुम्हारा मेल लायन है, ठीक है, और ये उसका किड है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, छोटे 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 बच्चे हैं, ठीक है। ये एक आउटसाइडर आया, ठीक है, आउटसाइडर है, ये लायन है। अब तुम बताओ, सिविलाइजेशन के हिसाब से, अपने ह्यूमैनिटी के हिसाब से तुमको पता है कि जो फीमेल लायन है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर बाहर से कोई आउटसाइडर लायन आया है तो क्या होना चाहिए? अभी फाइट होना चाहिए 5v1, ठीक है, ये चारों और ये एक 5, 5v1। लेकिन नेचर ऐसा नहीं मानता है। नेचर को क्या मन है? नेचर एक ही टास्क दे के रखा है फीमेल को भी और मेल को भी, मेल को और फीमेल को, दोनों को, कि देखो कि आगे का जो जनरेशन होना चाहिए स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे का जनरेशन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 100 साल तक ही जीना है। नेचर कह रहा है कि तुम जितना साल तक जी सकता है जियो। तो यहीं से अगर स्टार्टिंग से इमेजिन करो कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, इमेजिन करो कि इसका डीएनए बहुत स्ट्रांग है और इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि, मतलब होता है ना कि किसी का डीएनए स्ट्रांग होता है, देखता है कम बीमार पड़ता है, तो स्ट्रांग होता है, मतलब फिजिक वगैरह सब। तो इमेजिन करो कि अगर नेचर को पता चल गया कि भाई यही 4 गो फीमेल बची है खाली, ठीक है, और ये मेल है वीक है थोड़ा सा, तो नेचर इस तरह से डिज़ाइन करेगा ना कि कैसे भी ऐसा कुछ हम कर दें कि जो फीमेल सब है इसका आकर्षण इसके तरफ हो जाए, ताकि अच्छा बच्चा निकले और लंबा समय तक जिए, और फिर आगे का जनरेशन भी अच्छा है, फिर उसके आगे का भी जनरेशन अच्छा है। तो इसके लिए डिज़ाइन किया है। क्या है डिज़ाइन पता है? कि जब फाइट होता है दोनों का, तो टीवी का जैसे रिमोट लगा के नहीं सोफा पे बैठते हैं हम लोग, वैसे ही लोग देखती है कौन जीत रहा है। नहीं विश्वास है, डिस्कवरी चैनल खोलो, उसमें दिखेगा कि दोनों लड़ेगा। ये मेरा क्रशर का, ये दोनों लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगर ये वीक सचमुच था तो या तो ये मरेगा और नहीं तो भागेगा, और ये भाग गया। अब जो न्यू लायन है, न्यू लायन जो आउटसाइडर है, वो प्रूव कर दिया कि हम स्ट्रांग हैं, ठीक है। अब क्या करेगा जानता है? नेक्स्ट स्टेप, तो पहले स्टेप यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या था? नंबर 1 स्टेप था कि डिफीट करना है, यानी किल करना है, डिफीट करना है या फिर किल करना है, ठीक है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 थोड़ा दर्दनाक है। नंबर 2 में ये क्या करेगा? ये सारा जो बच्चा है इसका पुराने वाले का, उसको जान से मार देगा, और ये फीमेल सब कुछ नहीं करेगी, चुपचाप बैठ के देखेगी, थोड़ा भी कोई डिफेंड नहीं, कुछ भी नहीं। हो गया, बच्चे मर गए। अब नंबर 3 पे क्या आया? बच्चे क्या हुआ इसमें? नंबर 3 पे क्या हुआ? कब जो था नंबर 3 पे, अब देखो तो नंबर 2 में क्या हुआ? ये जो न्यू लायन है वो जितना भी कब था उसको जाके ऊपर पहुंचा देगा, और इसमें ये जो फीमेल सब है वो कुछ नहीं करती है, बैठ के देखती है चुपचाप से, कुछ नहीं करती है। जबकि तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए था इसको कि एटलीस्ट ठीक है, इसको नहीं बचाई नहीं बचाई, ये बच्चा लोग को तो आप करना था ना कुछ, नहीं। आगे क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा ये प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन सब के सब मेट करेगी अब न्यू लायन से,
ठीक है। सेम डायनेमिक अपना ह्यूमन में भी है, मानो इस बात को। हम मानते हैं थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगता है भाई मेरे, हमको भी पता है हार्ट ब्रेकिंग है भी, है ये है। अब तुम देखो क्या होता है। अब यहाँ पे एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है, दोनों आपस में है और दोनों का जब भी रिलेशन बन रहा है अभी, तो मतलब वाइफ को भी मतलब एक तरह से दोनों बढ़िया हेल्दी रिलेशन है। लेकिन जैसे ही कोई आउटसाइडर आता है, ठीक है, तो तुमको पता है कि 3 स्टेप में जो लायन वाले में था वो 3 स्टेप था कि पहला डिफीट या किल करना है, सेकेंड है कि कव को ऊपर, फिर थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा वो प्रोक्रिएशन वाला। लेकिन तुमको पता है कि यहाँ पे कानून इतना स्ट्रांग है क्योंकि ये जो थर्ड स्टेप था वो ह्यूमन भी पहले करता था, ह्यूमन भी पहले करता था। तुमको किताब में कभी याद है कि हम बोलेंगे यूट्यूब अलाउ करेगा कि नहीं, किताब कभी देखा है पुराना में, तुमको दिखेगा कि खड़ा है कोई मेल और बच्चा का पैर नीचे से पकड़े हुए ऐसे करके, मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है वो। 3 जो स्टेज है वो मेल भी पहले ह्यूमन भी करते थे, लेकिन अभी सिविलाइजेशन आ गया है तो वो नहीं करते हैं अब, ठीक है। सिविलाइजेशन आ गया है, जेल धर देगा तुमको। तो आउटसाइडर अब आया, ठीक है, और पहला स्टेप इसको पता है इलीगल है तो पहला स्टेप कंसिडर ही नहीं करता, दूसरा स्टेप भी इलीगल है उसको भी नहीं करता, थर्ड स्टेप में क्या है, इलीगल नहीं है, हाई कोर्ट भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया, तो ये मान लो बन गया रिलेशन। तो भले सोसाइटी के अनुसार जो इसका हस्बैंड है वो यही रहेगा और बोलने के लिए भी रहेगा कि हाँ भाई यही मेरा हस्बैंड है, लेकिन बायोलॉजिकली जो इसका माइंड होता है ना वो इसको अब हस्बैंड मान लेता है, आउटसाइडर को। और इसमें सबसे बड़ा जो हार्ट ब्रेकिंग बात है, सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग, कि जो अब नेक्स्ट टाइम इमेजिन करो डे, जो नेक्स्ट डे में जब ये इसका जो ये होगा, प्रोक्रिएशन नहीं बोलेंगे उसको, जो नॉर्मल फिजिकल रिलेशन बनेगा इसका अपने हस्बैंड के साथ, जो सोसाइटी के अनुसार इसका हस्बैंड है, जो असली में मंगलसूत्र वगैरह वाला जो सीन था उसके साथ जब इसका ये होगा तो इसको लगेगा कि कोई थर्ड पार्टी है। क्यों? क्योंकि इसका माइंड ऑलरेडी दूसरे को एच मान चुका है, एच मतलब हस्बैंड ऑलरेडी मान चुका है, तो ये स्टार फिश की तरह ऐसे पड़ जाएगी। और तभी, और ये भी एक अच्छा सा इंडिकेटर होता है हस्बैंड लोग को। तुमको कैसे पता चलता है कि अचानक से हस्बैंड शक करने क्यों लगता है? बहुत सारा बिहेवियर का क्लू को पकड़ लेता है। अब जैसे कि अब स्टार फिश की तरह बन जाएगी, नॉट इंटरेस्टेड एकदम, अब कोशिश भी करेगी थोड़ा एक्टिंग करने का कि हाँ मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ भी, फिर भी वो धर लेता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उस टाइम वो एकदम से नहीं सोच लेता है कि यार कुछ थर्ड पार्टी कोई तो है, नहीं, बस वो थोड़ा सा लगता है कि मूड खराब होगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर ये सब कॉन्स्टेंटली हो रहा था तो वन ऑफ द साइन होता है कि आदमी पकड़ लेता है कि भाई कोई थर्ड पार्टी एंट्री हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है। अब तुमको एक स्टोरी बता देते हैं हार्ट ब्रेकिंग वाला, जो भी हाल फिलहाल हुआ, 3 दिन हुआ है, अभी व्हाट्सएप पे आया था मैसेज, 3 दिन हुआ। उस केस में क्या वो पता है, महाकुंभ को लेके केस है। उसमें जो बताते हैं केस बहुत हार्ट ब्रेकिंग है यार। देखो, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और जो हस्बैंड का जो मदर हैं, ये लोग एक साथ रहते थे, ठीक है, एक साथ। तो ये वाइफ है, आज तक कभी 1 रुपया नहीं दी मदर को अपने हाथ से, और ये बोली कि 500 रुपया लीजिए और जाइए कुंभ घूम के आइए। आज यहाँ पे गरीब लोग होते हैं, 500 में ही पुड़ जाता है। गरीब शॉर्ट में बताते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, हम निकलना है हमको। 500 रुपया दी, ये कुंभ घूमने चली गई, और ये भी कुंभ घूमने गई तो हस्बैंड इसका कहीं कहीं अपना जाता था रेगुलर, मतलब ड्यूटी वगैरह काम उम के लिए। और ये बाहर से आउटसाइडर, एगो कोई हलवाई का कोई मतलब लो टाइप का कुछ बंदा था, कोई हलवाई का बेटा था कि कौन था पता नहीं, वो उसको बुला लेती थी। उसका कभी बन गया होगा रिलेशन, और ऐसे करके हो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि हस्बैंड जल्दी आ गया घर पे और देख लिया। फिर क्या हुआ जानता है, अरे धर धर धर, वाइफ कमांड करती है इस हलवाई के बच्चे को कि इसको पकड़ो। और इतना बड़ा वेपन था, उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी नहीं बोलते हैं, हंसुली बोलते हैं बिहार में। हंसुली से, चलो ठीक है बाय।